हेलो फ्रेंड, राधे राधे जी। कैसे हो आप सभी। तो ये वीडियो ना बहुत ही पुराना है, जो कि मेरे फ़ोन में नहीं थे। ये क्लिप ना सारे मेरे हस्बैंड के फ़ोन में थे। तो उन्होंने आज अपना फ़ोन जो कि कल रीसेट कर रहे थे, तो उन्होंने ये वीडियोस देखी थी, तो बोले इसमें ना कुछ वीडियो पड़ी हैं तुम्हारी, तो उनको ले लीजिए। तो मैंने सारी जो वीडियो चेक करी, तो मुझे पता पड़ी ये वीडियो तो ना उस दिन की है जिस दिन मेरी लाली का बर्थडे था। करीब 2 महीने से ज़्यादा हो गए। 15 नवंबर का बर्थडे था, तो तब का है। तो मैं देख तो रही थी, मैंने कहा इसकी कुछ कुछ क्लिपें थी मेरे पास, तो मैंने कहा शेयर करना बेकार है। तो क्योंकि उसी समय से ना मेरी तबीयत ख़राब थी, तो मैंने ये ब्लॉग बनाए भी नहीं थे अच्छे से, इसलिए मैंने शेयर नहीं किए। आज मेरे को इसकी जो कि क्लिपें मिल गई थी कुछ, तो मैंने कहा शेयर करते हैं। ये रात का व्यू है। मालूम है, हमारी ननंद आई हुई थी, वो 1 दिन पहले का था। तो हलवाई बोले कि दूध को बॉयल करके रख देना, और मतलब जमाना है रायते वगैरह के लिए। तो रात को उसके बाद ना हम शाम को साफ़ सफाई वगैरह करके नहाए धोए थे। मेरी ननंद आई थी, उनके साथ गए हम शॉपिंग करने के लिए। रात में हेयर वॉश करके नहाए, फिर उसके बाद हम सभी ने मिल के ना मेहंदी लगाई। लेकिन भैया कोई वीडियो में आना नहीं चाह रहा था, तो वही नहीं आए। तो यहाँ एक हाथ में तो मैंने लगा ली है, जैसा कि आप सभी जानते हो मैं मेहंदी अच्छी लगा लेती हूँ। तो थकान बहुत हो गई थी, तो ये आ रही थी देवर जी की बेटी, तो वो बोली लाओ साइकिल मैं लगा दी हूँ आपके एक हाथ में, और दूसरी ननन के हाथ में दूसरी वाली गुड़िया है जो लगा रही थी। तो बहुत ही पुरानी वीडियो क्लिप है ये, दिल जान के उनका चलो आप सभी के साथ शेयर करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोनों हाथों में मेरे ना मेहंदी लग चुकी है। जैसी भी है, मतलब हाथ खाली नहीं रहता, भरा भरा हो जाता है, अच्छा लगता है। घर में लगा लेते हैं। मार्केट में जाओ तो ना तो रंग आता है, स्पेशली टाइम चाहिए, और डिमांड तो आप जानते ही हो कैसे होती है। तो यहाँ मेरे दोनों हाथों में लग गई थी मेहंदी। उसके बाद ये सुबह मॉर्निंग का है। रात को हमें 1 बज गया था, मेहंदी लगाते लगाते सब इकट्ठे हो गए थे। तो और सुबह 3 बजे करीब हम लोग उठ गए। तो सुबह मैंने कहा देखा, मैं नहा धो के फ्री हुई थी, उसकी साफ़ सफाई से मैंने कहा चलो देखते हैं टेंट में कैसा काम चल रहा है। तो यहाँ टेंट का काम चल रहा था। यहाँ सुबह उठ के ना 5 बजे से ही डेली की धुलाई वगैरह होती थी। तो हमारे पौधे वगैरह कितने अच्छे लग रहे हैं। तो पहले मैं आई थी, मैंने कहा एक चक्कर लगा के आती हूँ, देख के आती हूँ देवरानी के यहाँ क्या हो रहा है। तो मैं यहाँ पर आई, तो आती ना मैंने पंजीरी देखी कि पंजीरी बुनी नहीं है, क्योंकि 1 साल की गुड़िया रानी हो गई थी ना, तो कथा करवाई थी। यहाँ रात को हमने दही जमाया था पंजीरी के उस चिन्नामित के लिए, वो है। और यहाँ पे मैं पंजीरी बुन रही थी। तो मैं नहा के घर का काम करके आ गई थी। मैंने कहा चलो एक चक्कर लगा के आते हैं उधर क्या हो रहा है। देखा था तो मैं तो काम में ऐसी फंस गई यहाँ पर, तो ना लौट के जा ही नहीं पाई। तो यहाँ गुड़िया रानी के लिए जो कि मैं ड्रेसेस मंगाई थी ना मैंने, माता रानी वाली, वही ड्रेसेस पहना दी थी उनको। और ये देखो आज कितना तारीख है, तो 2 महीने से ज़्यादा हो गई इस वीडियो को। तो मैंने कहा लगा चलो नहीं डालते हैं, मैंने कहा चलो डाल देते हैं, कम से कम अपनी यादें तो बनी रहेंगी। मैं सोच तो रही थी, मैंने कि ये वाली मैंने वीडियो बनाई थी, पर मैंने कि पता नहीं मिल नहीं रही थी, टाइम ज़्यादा हो गया था, फिर मेरा स्वास्थ्य भी ख़राब हो गया था, तो इसलिए मैंने डाली नहीं। लेकिन मुझे पता है सपना जी को ये वीडियो ज़रूर ही पसंद आएगी। तो यहाँ पर गुड़िया रानी को ये ड्रेसेस पहना दी थी। इसकी शॉर्ट वीडियो आपने देखी थी, कितनी अच्छी लग रही, एकदम माता रानी सी लग रही थी। तो मैंने कहा पूजन होगी, हवन वगैरह होगा, तो ये ड्रेसेस पहना दो, अच्छी लगेगी। उसके बाद शाम को दूसरी ड्रेसेस पहना देंगे। तो यहाँ देवरानी ने उन्हें तैयार कर दिया था। और उसके बाद मैं ये चांदी के कंगन लेके आई थी, तो वो मैंने पहनाए थे। देवरानी बोली कि भाभी ना आप पहना दो, तो वो मैं पहना रही थी, और वो पहना दिए थे। उसके बाद मैंने ये वाली डाल दिए थे, क्योंकि वो ना ढीले थे। तो मैंने कहा ये निकले ना, इसलिए जो आगे वाले थे वो छोटे थे, जो उन्होंने पहले के पहन रखे थे, तो वो मैंने डाल दिए थे। मैंने कि ये निकलेंगे नहीं, इसलिए। तो यहाँ पर लाली को रेडी कर दिया है, और ये ओम है। तो इसको देवरानी बोली कि भाभी इसको भी पहना दो। तो इसको देख, ये टोपा है, ये भी टोपा मैं लेके आई थी, कितना अच्छा लग रहा है इसके। तो
स्वास्थ्य ठीक नहीं था ना, उसी 15 तारीख से पहले से ही मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था, इसीलिए वीडियो अच्छे से भी नहीं बन पाई। उसके बाद मैंने लाली को तैयार कर दिया था, तो यहाँ हलवाई बोले थे कि दाल और गरम मसाला वगैरह पीस के दे दो, जबकि मैंने देवर जी से एक ही दिन पहले पूछा था, क्योंकि मुझे पता है फंक्शनों में हलवाई क्या क्या काम दे देते हैं। मैंने कि एक दिन पहले मैंने पूछा था कि बता दो हलवाई से पूछ के कुछ काम हो तो, कि नहीं है भाभी कुछ काम नहीं है। फिर एट ए टाइम पे हलवाइयों ने काम दे दिया, गरम मसाला पीस दो, दाल पीस दो कचौड़ी की। तो यहाँ पर वही मैंने पीसी थी, और जो कि पंजीरी मेरी ठंडी हो गई थी, आटा भूना था, उसमें मैंने बूरा वगैरह सब मिला के रेडी करके इसको रख देती हूँ, इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के। और जो कि थोड़ा सा आटा लगा रही हैं, पूजन में हमारे यहाँ ना पूड़ी रखी जाती हैं। ये मेरी देवरानी की भाभी हैं, जो कि जौनपुर से आई हुई हैं, गुड़िया को लेके बैठी हुई हैं। तो बस हमारा ये सब कुछ चल रहा था। तो ना मैं नहा के सीधी उधर चक्कर लगाने गई तो गिर गई, फिर उसके बाद आई तब मैंने अपने घर की करी थी पूजा। बस यही मिस्टेक मेरे से हो जाती है। तो यहाँ पर मेरी पूजा भी हो गई, उसके बाद मैं आ गई थी रेडी होके। तो जैसे ही मैं रेडी होके आई थी ना घर पे, तो देखा तो ना पंडित जी भी आ गए थे। यहाँ पर दीदी भी रेडी हो गई थी, देवरानी भी रेडी हो गई थी, उधर बच्ची पार्टी भी रेडी हो गए, और इधर देखा तो उसी टाइम ना पंडित जी भी रेडी होके आ गए थे, और यहाँ सब रेडी हो गए। तो वीडियो तो नहीं बनाई थी, बच्चों ने कुछ ऐसी वीडियो बना ली थी, मैंने कहा जोड़ के चलो आप सभी के साथ शेयर करते हैं। और यहाँ पर मेरी ननंद हैं, पंडित जी बैठे हुए हैं, सासू माँ हैं, और ये ना ये चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, आगरा के माने हुए बहुत बड़े डॉक्टर निखिल चतुर्वेदी जी, जो कि मेरे ना जेठ जी लगते हैं। ये इनको बड़े भाई साहब बोलते हैं। तो उनकी भाभी जी आई थी वाइफ मिलने के लिए, तो पूजन वगैरह करके चले गए थे। बोले शाम को तो फिर अपने पेशेंट देखते हैं, मतलब क्लिनिक पे बैठते हैं, इसलिए सुबह ही मिल के चले गए थे। यहाँ पंडित जी को दे दिया था पूजा का सारा सामान, तो पंडित जी यहाँ पर पूजा में कर रहे हैं। देवरानी बोली थी कि दीदी मैं नहीं बैठूंगी हवन में, पूजा में आप बैठ जाइए। तो पहले तो मैंने मना करा था, मैंने कि नहीं आपकी गुड़िया आप बैठो, लेकिन देवर देवरानी ने दोनों ने फोर्स करा था, तो लास्ट में फिर मेरे को ही बैठना पड़ा। तो यहाँ पर पंडित जी आ गए थे, और पंडित जी ना सारी तैयारी कर ली थी। तो यहाँ पे सत्यनारायण जी की कथा रखवाई थी उस दिन, जिस दिन गुड़िया का बर्थडे था। तो मैं अगर पूरी वीडियो शेयर करती ना, तो बहुत ही अच्छा दिन था, अच्छी पूजा वगैरह हुई थी, शॉपिंग वगैरह सब अच्छा हुआ था। लेकिन उसी समय मेरी जो कि शुरुआती फीवर वगैरह, खांसी जुकाम वगैरह, शुरुआती ठंड होती है ना, तो वो बैठ गई थी। उसी बाद से ना मेरा को तबीयत ठीक ही नहीं हुई। फिर मतलब चेक वगैरह कराया तो पता पड़ी कि टाइफाइड है। तभी से मेरी 2-2.5 महीना करीब हो गया जब से। यहाँ सासू माँ को मैंने रेडी करके नहला धुला के और कपड़े वगैरह पहना के से बैठा लिए। यहाँ पर पीछे सब लेडीसें आ गई थी। छोटी सी कथा करी थी, ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया था। और यहाँ पर पंडित जी ने बोले थे कि शालिग्राम होते हैं, बोले उनको स्नान कराया था, बोले फिर पंचामृत में रखवा दिया था शालिग्राम को। ठाकुर जी नहला धुला के हमने वहीं पर बैठा दिए थे चौकी पर। तो वही हमारे यहाँ तो ना सत्यनारायण की कथा ऐसी ही होती है। और आप सभी के यहाँ कैसी होती है कमेंट्स करके मुझे ना ज़रूरी बताना। और इसकी शॉर्ट वीडियो तो मैंने आप सभी के शायद ना शेयर कर दी थी, छोटी छोटी, तो आधी अधूरी थी, इसलिए मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था। अभी मेरे को कुछ अच्छी सी इसकी क्लिपें मिल गई थी, तो मैंने कहा चलो शेयर करते हैं। तो यहाँ पर हमारी हो गई है पूजा, मैंने और इन्हीं ने करी थी। तो कथा में पूजा में बैठे थे, हवन वगैरह में बैठते हैं तो कहते हैं अगर सुहाग का जोड़ा हो। तो ये चुनरी मैंने मेरे सुहाग की थी, तो वो मैंने रख ली। और जो कि ये वाली साड़ी है ना बंदेज की, ये साड़ी मेरी दीदी लेके आई थी मेरे गृह प्रवेश में। तो वो उसका आज मैंने मुहूर्त करा था, आज के दिन पहनी थी। तो बस यहाँ पर हमारी पूजा हो रही है और सामने बैठी हुई है पीछे, और जो कि ये सब लेडीज़ हैं वो सब आ गई थी। तो आज का कैसा लगा आपको ब्लॉग और आज का मेरा वीडियो, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना और लाइक ज़रूर करना। इसमें मंथना करके सूर्य से कहते हैं, सूर्य आप उत्तम बात बताइए, कोई ऐसी बात सुनाइए इससे जगत का कल्याण हो। सर्वज्ञ है,
अल्पज्ञ का मतलब हम भाई हमें पूरा जानना है, वही सर्वज्ञ समय वही है। हम अनित्य हैं, भगवान नित्य है, यानी हम अनित्य हैं, हमको एक दिन संसार को जाना है छोड़ के, लेकिन वही नित्य है, अमय है, आगे है, भगवान में वही है, उसी को सत्य कहा आनंद वैधानम येन बुद्धोबलीराय दानवेंद्रो महाबल तिरुत्तम मृतमनामि रक्षमाचरो माचरो जी आधार मने धारी गिरधारी श्याम मन बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। तो यहाँ पर हमारी पूजा हो गई थी, सत्यनारायण जी की कथा संपन्न हो गई थी। उसके बाद ना हवन हमारा स्टार्ट हुआ था। हवन होने के बाद बस आरती हुई थी, तो हवन में भी ये और मैं ही बैठे हुए थे, बोले पूरी पूजा करनी है। तो बस पीछे बच्चे वगैरह भी मेरे आ गए थे, और उधर वहाँ हलवाई का भी काम चल रहा था, टेंट का, उधर भी सब कुछ देखना पड़ रहा था। और इधर नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा बोलिए ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट शरण में दूर ओम जय जगदीश हरे मां सेवक तुम स्वामी मैं मूर्ख अज्ञानी कृपा करो बताओ जय जगदीश तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं आरती हो रही है। ये मेरी छोटी वाली सिस्टर है शामली, वो आरती कर रही है। तो एक एक करके ना सभी ने आरती कर ली थी, पूजन हो गई थी, सबको आरती दे दी थी, पूरे घर में आरती घुमा दी थी। उसके बाद जी हमारा प्रसाद बन के तैयार है, ठाकुर जी महाराज का और सत्यनारायण की कथा का, कहते हैं पंचामृत और पंजीरी का प्रसाद होता है। तो आज के दिन भोग लगता है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले मंदिर में गाय वगैरह का और अपने पिताजी का प्रसाद निकाल के सबको यहाँ पर प्रसाद लगा दिया है। और जैसे ही प्रसाद से फ्री हुए थे ना, तो डेकोरेशन वाले भैया आ गए थे। तो हमें तो पता भी नहीं थी, इनको जो टाइम दे रखा था ना, तो सर्दी का टाइम है, पूजा पाठ में लेट हो जाते थे। ये भैया ना बाहर बैठे थे 1 घंटे करीब से, तो बोले लेट हो गए थे। 2 बजे करीब ये आए थे, तो तभी से डेकोरेशन चालू हो गई थी। यहाँ इन्होंने डेकोरेशन कर दी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितनी ही प्यारी डेकोरेशन करी है इन्होंने। और मालूम है वहाँ पर मैं रहती थी, तो वहाँ पर मैंने बच्चे ट्यूशन पढ़ाती थी, उन्हीं बच्चे के एक भाई हैं, उन्हीं ने ये डेकोरेशन करी थी। तो बहुत ही प्यारी डेकोरेशन हुई थी, बहुत ही अच्छी डेकोरेशन हुई थी। अफसोस मुझे यही रहा कि ब्लॉग ना मेरा अच्छे से बन नहीं पाया। एक तो ना फंक्शन वाले दिन बच्चे भी मोबाइल लेके चले गए थे, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था। तो दिन का तो रिकॉर्ड हो गया था अच्छे से, लेकिन शाम का जो फंक्शन हुआ था ना, वो रिकॉर्ड अच्छे से नहीं हो पाया। तो बस उसी का मेरे को अफसोस रहा। चलो कोई बात नहीं है, जैसा भी आप सभी के साथ में शेयर कर रही हूँ। डेकोरेशन हो गई थी, और रात को ना गेस्ट भी बहुत सारे, बहुत रिश्तेदार वगैरह भी आए। पता नहीं रात का ना ब्लॉग शूट ही नहीं हो पाया। एक तो बिज़ी हो गई थी, गेस्ट इतने आ गए थे, और फिर अकेले ही हैं हम लोग, जिम्मेदारी भी हो जाती है। और उसके बाद फ़ोन भी नहीं रहा था। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जिस प्रकार से, और जब मैं डेकोरेशन हो रही थी ना, मैं उस समय वीडियो बना रही थी, तो भैया ने ना उस समय मना कर दी थी, बोले कि अभी मत बनाओ, पहले मेरी डेकोरेशन हो जाने तो, नहीं तो ना बैलून फूट जाएंगे। उसके बाद हम लोग बिज़ी हो गए, तो उसके बाद ना हम लोग डेकोरेशन की बना ही नहीं पाए। यहाँ पर हलवाई की भी तैयारी हो गई थी। तो हमारे यहाँ ना हलवाई जो सबसे पहले मतलब थाल निकालते हैं, पूजन का गाय का निकालते हैं, और भगवान जी वगैरह का निकालते हैं। तो उससे पहले हमारे यहाँ ना भट्टी पूजती है। जैसे इन्होंने सब्जी वगैरह, मिठाई वगैरह तो पहले बना ली थी। पूड़ी निकालते हैं ना, जिस समय थालियाँ निकालते हैं, 4-5 थालियाँ, उसी समय भट्टी पूजन का काम होता है। तो उन्होंने बुलाया था, तो यहाँ पर सब बन गया था, न्यूज़पेपर से ढक दिया था। तो यहाँ पर मैं, जो कि कढ़ाई पूज रही है, भट्टी पूजन का काम होता है, वही मैं कर रही थी। क्योंकि देवरानी मेरी छोटी है, और मम्मी का तो माइंड डिस्टर्ब रहता है, अच्छी तरह से कुछ जानती नहीं है। तो सारी जिम्मेदारी ना मेरे ऊपर आ गई थी, या मेरे को ही सारा करना पड़ रहा था। ये थाली निकाल दी हमने अपने ससुर जी की, गाय की, मंदिर में रखने की, और एक भांजी की। ऐसे करके 4-5 थालियाँ पहले निकाल देते हैं, भट्टी पूजन का काम कर देते हैं। उसके बाद होती है ना दावत स्टार्ट। तो कथा वगैरह से सबसे फ्री हुए थे, तभी इन्हीं का। और ना इन्होंने एक दिन पहले मिठाई नहीं बनाई थी, क्योंकि सालक चल रहा था ना, इसलिए।
तो सारा खाना ना आज सुबह से ही स्टार्ट किया था, इसलिए और लंबा काम हो गया था। तो ये तो हम पूजा पाठ से फ्री हुए थे, तो जो हम लेडीज़ हैं घर के थे ना, उन्हीं की जो पहली दावत हो रही है। फिर उसके बाद जैसे जैसे गेस्ट आए थे तो रात का खाना वगैरह हुआ था। और ना मेरे स्टाफ वगैरह के, इनके स्टाफ के, देवर के स्टाफ के, कॉलोनी के रिश्तेदार वगैरह ना बहुत ही लोग आए थे। लेकिन सो सैड, मैं सच में मेरा बिल्कुल वीडियो ना ड्रेसेस का बन पाया, ना किसी से मिलवा पाया आपको अच्छी से। कैसा लगा भोजन? हाँ परी, हाँ जी, खाने में हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, कौन कौन खा गया हमारा। आई बेटे, कैसा लगा भोजन? बहुत बढ़िया, जाओ ऐश करो। तो जैसे ही हमारा खाना पीना हुआ था वैसे ही गेस्टों का आना चालू हो गया था। ये शाम का था जो कि केक कटिंग का केक आया था। उसी समय काफ़ी भीड़, गेस्ट वगैरह काफ़ी हो गए थे, इसीलिए रिकॉर्ड नहीं हुए। इधर बच्चों ने फ़ायदा उठाया, मोबाइल लेके चले गए। और देखा आपने, वैसे हमारी गुड़िया रानी ना कभी नहीं रोती है, लेकिन इतने सारे गेस्ट भीड़ भाड़ देख के बेचारी हौस पौस हो गई और बहुत रो रही थी। अपनी मम्मी के सिवा किसी पे नहीं रह रही थी। उसके बाद ये सेकंड डे का था, तो जो कि ओपन हुए थे गिफ्ट जितने भी आए थे, बहुत ही प्यारे प्यारे गिफ्ट आए थे। एक तो स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था, तो बच्चों ने ही रिकॉर्ड करा, अच्छे से रिकॉर्ड नहीं करा सारे, ना तो गिफ्ट रिकॉर्ड करे, ना गुड़िया को जो भी सामान वगैरह मिला था वो थोड़ा बहुत जैसा भी हो गया था वही मैं आप सभी के साथ शेयर करिए। तो यहाँ पर जो कि ड्रेसेस आए थे, बहुत ही प्यारे प्यारे ड्रेसेस आए थे। तो देवर जी बोले कि भाभी आप ही ना नोटिस कर लो, क्योंकि ना फिर सबको देना पड़ता है, जब नेक्स्ट टाइम किसी का होता है बर्थडे वगैरह तो उन्हें भी देना पड़ता है। तो बोले नोट कर लो किसके यहाँ से क्या क्या आया है। तो बस सभी यही सब मैं नोट कर रही थी। और जो कि मेरी ये देवरानी है ना, दूर की हैं, बनारस साइड की, तो वहाँ से इनकी भाभी वगैरह भी आई थी। तो उस दिन ये रिकॉर्ड किया था। उसके बाद 2-1 दिन बेचारे रुके भी थे, क्योंकि इतनी दूर से बार बार तो आना हो नहीं पाता है, बस फंक्शन वगैरह में आते हैं। तो वो लोग घूमने गए थे, ताजमहल, लाल किला, मथुरा, वृंदावन वगैरह। तो 2-3 दिन ऐसे ही रहा था, और वो भी सब कुछ सूट नहीं किया था, बस ये गिफ्ट का था वो मैंने सूट किया है। वो भी अच्छे से नहीं हुआ था, बहुत ही प्यारे प्यारे आए थे। क्योंकि ना सब पता नहीं मेरे को ही शौक है, कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेता है ना बच्चे, कोई भी सपोर्ट नहीं करता है, सब मेरे को ही अकेले देखना पड़ता है, इसलिए ना कुछ नहीं हो पाता। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो और मेरी लाली का बर्थडे आप सभी को कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स करके ज़रूर बताना। वैसे तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत ही पसंद आया होगा। तो देखिए कितने प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे गिफ्ट हैं। कई खिलौने आए थे, कई ड्रेसेस आई थी और कई टेडी वगैरह थे, लेकिन सारा अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हुआ। ये है मेरा गिफ्ट लास्ट का। तो भाई मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा था, जो कि लाली के लिए, जो कि जन्माष्टमी पे मैं कपड़े लेके आई थी ना, कान्हा बनाया था, कान्हा बनाए थे, तो तभी ये फ़ोटो मैंने कराया था। तो उसी का मैंने फ़ोटो फ्रेम बनाया था, और यही मैंने आज गुड़िया को गिफ्ट करा था। और चांदी की पजेब लाई थी और खड़ुए लेके आई थी। होगा तो जब भी आएंगे तो बता दीजिएगा कैसे क्या करना है। नहीं, कुछ नहीं होता है, बस आप आ जाओ हमारे सोने चौक पर, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है।
ये टाइम है जब हमारी जो कि भाभी जी आई थी और भैया जी आए थे फंक्शन में, तो आज के दिन वो जा रहे थे, तो इनकी विदाई हो रही थी। तो रुके तो कई दिन तक थे, क्योंकि इनको ना ताजमहल, मथुरा, लाल किला वगैरह सब आए थे। वही आगरा में फर्स्ट टाइम तो घूमना था, तो बस सब जगह इनको घुमाया था। आज इनका था टाइम। तो यहाँ हुआ क्या था कि हमारे यहाँ कैसे भाइयों को फंक्शन में भैया भाभी वगैरह आते हैं तो कैसे विदा किए जाते हैं। तो हमारे यहाँ तो देखो भाइयों को तिलक किया जाता है, कलावा बांधा जाता है, मिठाई वगैरह और गोला वगैरह दे के सब चीज़ से विदा किया जाता है। तो मेरी देवरानी यही बोल रही थी कि भाभी आप जैसा होता है वैसा करो, क्योंकि मैं तो अभी नई आई हूँ, मुझे कुछ जानकारी नहीं है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसा कि मैं भाभी के कलावा बांध रही हूँ, तो भतीजा है ना खुद अपनी जो कि कलाई को ना कपड़े ऊपर कर रहे हैं कि मेरी भी बारी कब आएगी, मेरे भी कब बंधेगा। तो यहाँ मैंने उनके भी बांध दिया। और भाभी की फेस से तो आप देख सकते हैं भाभी की खुशी का तो ठिकाना नहीं है, क्योंकि देखो उनके यहाँ जहाँ जो नई रस्म देखने को मिलती है ना, तो वहाँ खुशी तो होती है। तो भाभी ये देख कर ना बहुत ही खुश हो रही थी, उनको बहुत ही अच्छा लग रहा था। लेकिन हुआ क्या था ना, आज ही के दिन ना मुझे अपनी फ्रेंड से मिलना था, जो करीब 30-35 साल बाद आज मुझसे मिलेंगी, क्योंकि फ़ोन कांटेक्ट के थ्रू ना व्हाट्सएप कॉल वगैरह से बात हो जाती थी। उनके आज भाई की शादी थी तो उन्होंने मुझे बुलाया था, नहीं तो ना आज जाने का मन ही नहीं कर रहा था, क्योंकि इतने दिन ये घर में रहे थे, इतनी चहल पहल हो रही थी ना, तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। मन की पर मैं इतने सालों बाद अपनी फ्रेंड को मिलूँगी, इसलिए मुझे जाना पड़ा था। तो मैं और ये तो चले गए थे, गाड़ी हम छोड़ गए थे। देवर को बोल दिया था कि इन सभी को विदा कर देना, क्योंकि इनका 8 बजे का टाइम था, तो मैंने 7 बजे ये सब कर दिया था। और मैं तो चली गई थी भैया अपनी शादी में, फ्रेंड की शादी में, सॉरी। तो यहाँ पर इनका टाइम ना, चूँकि गाड़ी का टाइम था वो बढ़ता ही जा रहा था। 8 से 10 हुआ, 10 से फिर 12 हुआ, तब तक तो हम लोग ना वहाँ से आ भी गए थे अपनी शादी में से, जहाँ शादी में गए थे। नहीं तो मैं उसके बाद फिर हम लोग गए थे इनको छोड़ने के लिए। हमने भैया से बहुत कहा था कि भैया कैंसिल कर दो, आज मत जाओ, गाड़ी का टाइम फिक्स नहीं हो रहा है। पर भैया बोले नहीं, रिजर्वेशन है, मैं नहीं रुक सकता, जाऊँगा। तो यहाँ पर ना मेरी देवरानी ने भी कलावा बांध दिया था और तिलक वगैरह सब कर दिया था। तो भैया यही बोल रहे थे कि मतलब हम फर्स्ट टाइम आए हैं आपके फंक्शन में, आगे जैसा भी होता है हमें बता देना, हम ज़रूर करेंगे। तो मैंने कहा बस आगे हमारी जो भी फंक्शन हुआ करें, आप बस हमारे सूने चौक पे आ जाए करो, बस यही हमारे लिए बहुत खुशी होती है। तो देखिए भाई, हमारे यहाँ तो भैया भाभी को ना कुछ इसी प्रकार से विदा किया जाता है। आप सभी के यहाँ कैसे विदा किया जाता है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और इस वीडियो से ना ज़रा भी नाराज़ मत होना, क्योंकि ये वीडियो ना तीन पार्टों में जाके ऐड हुई है। मतलब इसकी शॉर्ट वीडियो भेजी थी ना, तभी ये वीडियो मेरी जो कि एडिट हो गई थी, और मैंने वॉइस ओवर भी कर दी थी, और ये वाला पार्ट बाद में मिला था, तो ये इसमें बाद में ऐड किया है। तो उसके बाद क्या हुआ था ना, हम लोग भी शादी में से आ गए थे, और फिर हम लोगों ने देखा ये घर पर ही है, तो हमने कहा कि अभी आप लोग गए नहीं। तो बोले गाड़ी का टाइम ना 12 बजे का है, 11 बजे का, 12 बजे का। तो हमने कहा चलो हम आ ही गए तो हम मतलब विदा कर देंगे। तो ये सब तो पहले का ही था। उसके बाद हम लोग गए थे और फिर हमने इनके साथ गए थे, तो बहुत ही अच्छा लगा था। ये वाला जो कि पार्ट है ना, बाद में मैंने ऐड किया है, और काफ़ी टाइम हो गया ये वाली वीडियो मेरी बनाए और वॉइस ओवर करे, एडिटिंग वगैरह, केवल यही वाला पार्ट ना बीच में से ऐड किया है, उसके लिए सॉरी। उसके बाद हम सभी ने ना काफ़ी सारे फ़ोटो कराए थे, और ये है उस टाइम का जब कि 12 बज गए, इनको विदा करने का टाइम आया। रात को 12 बजे का है, क्योंकि गाड़ी का टाइम तो 8 बजे का था, लेकिन लेट इतना हो गई थी 12 बजे। और मेरे को उस दिन जाना था अपनी फ्रेंड के भाई की शादी में, तो मैं गई थी रात को। वहाँ से मैं आई थी रात को 10 बजे आई थी। फिर उसके बाद इनकी ट्रेन थी, फिर इनको मैं मेरे हस्बैंड लेके गए थे स्टेशन छोड़ने के लिए, कैंट स्टेशन पे। तो देवरानी रह गई थी घर, क्योंकि गुड़िया रानी छोटी थी। तो रात को 12 बजे के बाद हम लोग गए थे स्टेशन। और इसको देख के ना मुझे मतलब पुरानी बातें याद, आज का दिन याद आ गया, कितना टाइम हो गया। तो यहाँ पर हम आ गए स्टेशन पे। इनकी भाभी हैं, भैया हैं, और इनकी सिस्टर वगैरह भी आई थी, वो तो चली गई थी, लेकिन भाभी भैया रुके थे लास्ट में। कैंट नहीं, सॉरी, आगरा फोर्ट है ये, आगरा फोर्ट स्टेशन। तो वहाँ पर ही हम सभी आए हुए हैं इनको छोड़ने के लिए।
तो ठंड का बहुत टाइम था तो काफ़ी सेफ्टी से भाई गाड़ी लेके आना पड़ा था छोड़ने। और ये देखो मैं शादी में से आई थी ना तो ऐसी के ऐसी थी, तो जैसी थी मैं वैसी ही आ गई थी। कपड़े भी मैंने चेंज नहीं किए थे, मैंने कहा चलो जाके चेंज करेंगे। तो और सर्दी का टाइम था, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था, वो फेस से लगी रहा है। तो यहाँ इनकी गाड़ी भी आ गई थी तो हमने तब तक इनको लास्ट विदाई दी। और वास्तव में बहुत ही दुख हो रहा था छोड़ते समय, क्योंकि 2-3 दिन रुके थे और फिर 2-3 रात कोई जाता है तो दुख तो होता ही है। तो यहाँ इनकी गाड़ी आ गई थी, तो टाटा बाय बाय।